Hello students, you are most welcome in the class of mathematics by N.K. Dikshit. Today is the second lecture of derivative. In the first lecture of derivative, we have learned the basics of derivatives, graphical representation, what the derivative shows. That is the slope of tangent drawn at a point of the curve. It is represented by the derivatives. How to obtain the formula of derivatives by the first principle, and some simple questions based on direct formulas. Now, in the second lecture, we are going to learn how to find the derivatives of composite functions. So, to obtain the derivative of composite functions, we use chain rule. So, today we are going to learn what is the chain rule. So, in chain rule, if a function f is given, the function is real valued function and it is composite of two functions u and v. So f is equals to v of u. So here if we take the function ux is equals to t, a new variable, then the f will becomes v of t in the terms of t. And if dt upon dx and dv upon dt both are exist, then we can write df upon dx is equals to dv upon dt into dt upon dx. So, to clarify this concept, why we use the chain rule, I am taking one problem. और आई होप इस प्रॉब्लम के बाद आपको ये ज़्यादा क्लेरिफाई हो पाएगा कि चेन रूल का क्यों यूज करते हैं और कैसे यूज करते हैं. सो आई एम टेकिंग वन प्रॉब्लम. सो प्रॉब्लम इज डिफरेंशिएट द फंक्शन sin x square plus 5 with respect to x. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो फंक्शन है y इज इक्वल्स टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, यहाँ पे टू कंपोजिट फंक्शंस हैं. एक फंक्शन हो गया v इज इक्वल्स टू साइन एक्स और दूसरा फंक्शन हो गया u इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5. इन दोनों फंक्शंस को जब मिक्स किया गया है, मीन्स यहाँ पे जो साइन का एंगल है x, उस x के प्लेस पे एक्स स्क्वायर प्लस 5 ले लिया गया. तो यहाँ पे जो मेन फंक्शन है दैट इज द साइन एक्स v ऑफ u. साइन एक्स where in place of x we have taken x square plus 5. तो यहाँ पे अगर हम x square plus 5 को एक न्यू वेरिएबल कंसीडर कर लेते हैं, सपोज वी आर टेकिंग x square plus 5 एज t, तो y इक्वल्स टू एक नया फंक्शन बन जाएगा sin t, t के टर्म्स में. और sin x का डिफरेंशिएशन हम लोगों ने सीखा था कि डायरेक्ट फार्मूला से हम उसको बता देते हैं कि sin x का डेरिवेटिव cos x होता है. तो हम बहुत आसानी से sin t का डेरिवेटिव बता सकते हैं cos t. तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 5. तो हम इसको एक नया वेरिएबल कंसीडर कर लेते हैं. लेट एक्स स्क्वायर प्लस 5 इक्वल्स टू t, देन y इज इक्वल्स टू साइन ऑफ t. नाउ वी हैव टू फाइंड dy ओवर dx. द फंक्शन y, उसको डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में. अब क्योंकि y जो है अब साइन t के टर्म्स में आ चुका है, आप देख रहे हैं यहाँ पे कि जो y फंक्शन है वो अब t के टर्म्स में लिखा हुआ है यहाँ पे, दिस इज. तो क्योंकि जब t के टर्म्स में है तो ये t के रिस्पेक्ट में ही डेरिवेटिव भी इसका फाइंड किया जा सकता है.
तो वी कैन राइट इज dy over dt into dt over dx। अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखते हैं तो लेफ्ट साइड में dy over dx है, राइट साइड में भी हमारे पास dy over dx, लेकिन क्योंकि y t के टर्म्स में होगा इसलिए dt t के रिस्पेक्ट में, और dt अपॉन dx इसलिए किया गया है क्योंकि जो t फंक्शन है, जो हमारा t फंक्शन था, ये t हो गया, वो किसके टर्म्स में था, x के टर्म में था। तो t को हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और y को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। इस तरह से चेन रूल का यूज करते हैं। सो d अपॉन dt y के प्लेस पे हम लोग लिख सकते हैं साइन t। यहां से देखिए y इक्वल्स टू क्या था, साइन t, एंड d ओवर dx t के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब देखते हैं साइन t का t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, जैसे साइन x का x के रिस्पेक्ट में cos x होता है, ऐसे साइन t का t के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, cos t। एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में निकालना है, सो 2x प्लस 0, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और 5 का डेरिवेटिव, 5 इज ए कांस्टेंट, सो इट्स डेरिवेटिव इज 0, so it is 2x plus 0, so it is 2x into cos t, बट क्योंकि क्वेश्चन हमारा x के टर्म्स में था तो हमें आंसर भी x के टर्म्स में ही लिखना है, तो यहाँ पे हम t को फिर से रिप्लेस कर देंगे, तो t इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5। So this is the derivative of sin x square plus 5। तो चेन रूल में हम लोग इस तरह से जो कंपोजिट फंक्शन होता है उसको सिंपल फंक्शंस में कन्वर्ट करते हुए एक चेन बनाते चले जाते हैं। तो जैसे यहाँ पे देखा था कि ये टू फंक्शन साइन एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस 5, दो अलग अलग फंक्शंस को मिक्स करके कंपोजिट फंक्शन तैयार हो गया था, y इक्वल्स टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो इसका डेरिवेटिव हम लोगों ने चेन रूल की हेल्प से फाइंड कर लिया। बट क्वेश्चंस में हम लोग इस तरह से सारे क्वेश्चंस में t कंसीडर करके काफी टाइम टेकिंग होगा, तो आप अगर यहाँ पे ध्यान दें तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, इसको हम दूसरा एक अल्टरनेटिव मेथड है जिससे हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये जो मेथड अभी लिया था वो केवल इसलिए लिया था कि आपको चेन रूल क्लियर हो जाए। अब चेन रूल को हम शॉर्टकट कैसे यूज करेंगे वो देखते हैं। सो फंक्शन वाज y इक्वल्स टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो वी हैव टू फाइंड dy ओवर dx। तो आप देखेंगे कि सबसे पहले अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 5 जो कि प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, अगर इसकी जगह पे सिंपली x होता तो हमें डेरिवेटिव फाइंड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो हम थोड़ी देर ये मान लेते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 5 जो है वो उसके प्लेस पे अगर x है तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा cos एक्स स्क्वायर प्लस 5, क्योंकि साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x होता है। अब यहाँ पे जो एंगल है, क्योंकि x नहीं था, अगर x नहीं था तो x के प्लेस पे जो वैल्यू थी अब हमें उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। इस चीज को ध्यान में रखना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जिसकी वजह से वो फंक्शन कंपोजिट बना हुआ है उसको सिंपल फंक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, उसको अगर हम एक न्यू वेरिएबल कंसीडर कर लेते हैं, मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 5 की जगह पे हम थोड़ी देर x मान लेते हैं, तो साइन x का डेरिवेटिव cos x होगा। बट क्योंकि x नहीं है तो x के प्लेस पे जो है उसका डेरिवेटिव साथ में फाइंड करना होगा। तो cos x स्क्वायर प्लस 5 और x स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया 2x और 5 का डेरिवेटिव हो गया 0, सो द आंसर इज 2x cos x square plus 5। This is our answer. Now I am taking another question. Question is, function is y is equals to sec tan under root x। अब यहाँ पे आप देखिए कि जो फंक्शन था अगर ओनली sec x होता
तो हम बहुत ही आसानी से इसका डेरिवेटिव फाइंड कर सकते थे। डी ओवर डी एक्स सेक tan अंडर रूट एक्स। अब यहाँ पे अगर tan रूट एक्स की जगह पे सिंपली x होता तो हम sec x का डेरिवेटिव फाइंड कर लेते। तो ठीक है, हम उसको x मान लेते हैं थोड़ी देर कि ये sec tan रूट एक्स ना होकर के ओनली sec x है। तो उस कंडीशन में इसका डेरिवेटिव ऑफ sec x इज sec x into tan x। लर्न द फार्मूला। सो इट इज sec x, बट x की जगह पे जो है वही लिखेंगे, sec x into tan x। अभी हम लोगों ने क्या किया है कि tan रूट एक्स को अगर हम सिंपल कैपिटल एक्स मान लें तो ये हो जाएगा sec कैपिटल एक्स एंड tan इंटू tan कैपिटल एक्स, सॉरी। सो वहाँ पे फिर कैपिटल एक्स के प्लेस पे फिर से tan रूट एक्स रख दिया। तो सिंपल हमने अभी sec x फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया है। बट यहाँ पे sec x नहीं है, उस x के प्लेस पे क्या है tan रूट एक्स। तो अब हमें tan रूट एक्स का डेरिवेटिव भी फाइंड करना पड़ेगा चेन रूल के अकॉर्डिंग। तो sec tan अंडर रूट एक्स tan अंडर रूट एक्स। अब tan अंडर रूट एक्स, अब यहाँ पे अंडर रूट एक्स जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अगर अंडर रूट एक्स की जगह पे सिंपल x होता तो tan x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x, तो इसका डेरिवेटिव हो सकता है। तो अगर हम रूट x को सिंपली x माने तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा sec स्क्वायर x, बट x के प्लेस पे क्या है रूट x। ठीक है, तो अगर tan x होता तो इसका डेरिवेटिव यही हो जाता, यहीं पे फिनिश हो जाता। बट x नहीं था, x के प्लेस पे क्या था रूट x था। तो अब हमें रूट x का डेरिवेटिव और फाइंड करना पड़ेगा। तो जब तक हमें कंपोजिट फंक्शन मिलता रहेगा हम उसको डेरिवेटिव फाइंड करते रहेंगे, फाइनली जब तक x तक नहीं पहुंच जाते। तो इट इज sec tan अंडर रूट एक्स tan अंडर रूट एक्स sec स्क्वायर अंडर रूट एक्स, और रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 अंडर रूट एक्स। ठीक है, अगर किसी को डाउट है कि रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है तो हम लोग इसमें कौन सा फार्मूला यूज करते हैं, रूट एक्स कैन बी रिटन एज एक्स रेज टू द पावर हाफ। अब यहाँ पे x रेज टू द पावर n वाला फार्मूला यूज करेंगे तो n टाइम्स x रेज टू द पावर n माइनस 1। सो वी गॉट x रेज टू द पावर माइनस हाफ। सो 1/2, अब पावर निगेटिव है तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा x रेज टू द पावर हाफ एंड दैट मीन्स रूट x। So the derivative of x raised to the power half means under root x is 1/2 under root x। तो इस तरह से हम किसी कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। इसमें चेन रूल में आपको ध्यान रखना है कि पहले हम जैसे sec tan रूट x था तो पहले हमने क्या किया tan रूट x को मान लिया कि अगर इसकी जगह पे x होता तो हम किस तरह से डिफ्रेंशिएट कर सकते थे। तो sec x का फार्मूला यूज कर लिया, बट क्योंकि x नहीं था तो जो x के प्लेस पे था उसका डेरिवेटिव हम फिर से फाइंड करेंगे। अब हमारे पास आ गया tan रूट x जिसका डेरिवेटिव निकालना था। तो tan रूट x का डेरिवेटिव हो गया sec स्क्वायर रूट x। कब, अगर रूट x की जगह पे x होता तब हम ऐसा कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे x नहीं था तो x के प्लेस पे जो वैल्यू थी रूट x था, तो रूट x का हम फिर से डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। तो रूट x का डेरिवेटिव हो गया 1/2 रूट x। तो इस तरह से चेन रूल का यूज करते चले जाते हैं। सबसे पहले हमने चेन रूल में क्या किया, इसको मेन फंक्शन लेकर के सॉल्व किया, इसका डेरिवेटिव फाइंड किया, उसके बाद इसका डेरिवेटिव फाइंड किया tan का, और उसके बाद रूट x का डेरिवेटिव फाइंड किया। तो इस तरह से चेन रूल से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। Another question, y is equals to cos x cube into
साइन स्क्वायर एक्स रेज टू द पावर 5। अब यहाँ पे फंक्शन कंपोजिट भी है और प्रोडक्ट में भी दिया हुआ है, तो प्रोडक्ट रूल का यूज करेंगे और साथ ही साथ हमें कंपोजिट फंक्शन का मीन्स चेन रूल का यूज करना पड़ेगा। तो टू फाइंड द dy over dx, cos x क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स रेज टू द पावर 5। तो सबसे पहले हम प्रोडक्ट रूल का इसमें यूज कर लेते हैं, क्योंकि दो फंक्शन क्लियरली दिख रहे हैं, एक है cos x क्यूब और दूसरा है साइन स्क्वायर एक्स रेज टू द पावर 5। So the first function and derivative of second function plus second function as it is and derivative of first function. Cos x cube, अब साइन स्क्वायर एक्स रेज टू द पावर 5 का डेरिवेटिव फाइंड करना है। अब देखते हैं कि अगर हम एक्स रेज टू द पावर 5 को x मान लेते हैं तो साइन स्क्वायर एक्स फिर से अभी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है कि हमें तो साइन एक्स का डेरिवेटिव पड़ा हुआ है फॉर्मूले में, साइन स्क्वायर एक्स का नहीं पड़ा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, साइन एक्स रेज टू द पावर 5 को अगर हम सिंपली कैपिटल एक्स मान लेते हैं तो ये जो साइन स्क्वायर एक्स रेज टू द पावर 5 है ये क्या हो जाएगा, कैपिटल एक्स स्क्वायर। और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव यू नो वेरी वेल इट इज 2x। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इस फंक्शन को इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ साइन एक्स रेज टू द पावर 5। किसका डेरिवेटिव फाइंड किया हम लोगों ने, कैपिटल एक्स स्क्वायर का। और कैपिटल एक्स किसको कंसीडर किया था, साइन एक्स रेज टू द पावर 5 को। इसका डेरिवेटिव फाइंड हो गया। बट क्योंकि x नहीं था तो x के प्लेस पे हमारे पास क्या था, साइन एक्स रेज टू द पावर 5। तो अब हमें उसका डेरिवेटिव भी फाइंड करना होगा, साइन एक्स रेज टू द पावर 5। नेक्स्ट स्टेप प्लस साइन स्क्वायर एक्स रेज टू द पावर 5। यहाँ पे cos x क्यूब दिया हुआ है, तो अगर x क्यूब की जगह पे सिंपल कैपिटल X होता तो cos x का डेरिवेटिव आपको पता है माइनस साइन एक्स। बट यहाँ पे x नहीं है तो x के प्लेस पे है हमारे पास x क्यूब, तो इसका डेरिवेटिव हमें फाइंड करना होगा। नेक्स्ट स्टेप इट इज cos x cube into 2 times of sin x raised to the power 5. Now we have to find derivative of sin x raised to the power 5. अब x sin x अगर यहाँ पे होता सिंपली तो उसका डेरिवेटिव हो जाता cos x, बट x के प्लेस पे क्या है, x raised to the power 5। तो x raised to the power 5 है तो इसका डेरिवेटिव कितना होगा, सॉरी, साइन एक्स रेज टू द पावर 5 इसका जो डेरिवेटिव होगा दैट विल बी cos x रेज टू द पावर 5। और उसके बाद क्योंकि वहां पे x नहीं है, x के प्लेस पे हमें क्या मिल रहा है, x रेज टू द पावर 5। तो x रेज टू द पावर 5 जो मिला है उसका डेरिवेटिव भी निकालना पड़ेगा, दैट विल बी 5 टाइम्स x रेज टू द पावर 4। Yes. So derivative of sin x raised to the power 5, it is cos x cube to 2 times sin x raised to the power 5। अब sin x raised to the power 5 है, अगर सिंपली sin x होता तो उसका डेरिवेटिव cos x हो जाता। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग डिफरेंशिएट करें तो cos x raised to the power 5 हो गया। बट यहाँ पे x नहीं था
तो x नहीं था तो x के प्लेस पे जो वैल्यू थी उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. In the next term, it is a negative sign. So positive into negative, it will be negative sine square x raised to the power 5 into sine x cube, and the derivative of 3x, differentiation of x cube is 3x square. अभी भी हमारे पास एक डेरिवेटिव निकालना बाकी रह गया है. आप देख रहे हैं जहाँ पे लिखा है d over dx x raised to the power 5. तो जब तक इस तरह के टर्म्स चलते रहेंगे तब तक हमारा क्वेश्चन एंड नहीं होगा. तो नेक्स्ट स्टेप होगा जो cos x cube into 2 times of sin x raised to the power 5 cos x raised to the power 5 into 5x raised to the power 4. This is the derivative of x raised to the power 5 minus sin square x raised to the power 5 sin x cube into 3x square. अब थोड़ा टर्म्स को अरेंज कर लेते हैं. यहाँ पे अगर आप देखें तो कॉन्स्टेंट्स हमें दो मिले हुए हैं, 2 और 5, तो 2 5 जा 10 cos x cube into sin x raised to the power 5 into cos x raised to the power 5 and x raised to the power 4. इसको अगर हम लोग स्टार्टिंग में ही लिख दें तो ज़्यादा बेटर होगा. इसी तरह से यहाँ पे है 3x स्क्वायर sin स्क्वायर x raised to the power 5 into sin x क्यूब. तो इस तरह से हम चेन रूल का यूज करके किसी भी कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं. Okay, so I hope that the chain rule is clear. If any doubt, then you can share your problems on WhatsApp group. Okay, thank you.